हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा को जिसका टाइटल है बियॉन्ड द बार। एपिसोड की शुरुआत में यूलिम लॉ फर्म में देखते हैं। यहाँ पर भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड यहाँ पर आए हुए थे और इन लॉयर का इंटरव्यू लेते हैं। हमारी मेन हीरोइन हयोमिन भी इंटरव्यू के लिए आ रही होती है और मेट्रो में होती है, बुक को रीड करती है, लेकिन ये लेट हो जाती है। बाद में इसको ऐसे भागना पड़ता है। यूलिम लॉ फर्म में कई लॉयर्स के नाम लिए जाते हैं। एक नाम यहाँ पर ह्यूमिन का होता है, लेकिन वह यहाँ पर नहीं पहुँचती, इसलिए सभी अंदर चले जाते हैं। ह्यूमिन यहाँ पर आकर पूछती है कि क्या उन्होंने मेरा नाम लिया था। ये भी हाँ भरते हैं। बाद में अंदर आती है, बता देती है कि मैं लेट हो गई हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। फिर चेयर पर आकर बैठ जाती है। हमारा मेन हीरो जो कि शोखुन होता है यहीं पर होता है और इसको नोटिस करता है। इसकी शर्ट पर एक दाग को देखता है और भी कई चीज़ों को नोटिस करता है। हयोमिन ऐसी याद करती है कि कैसे मैंने अपनी दाग को छिपा लिया था, लेकिन अब शोखुन ने कह दिया था तुम जा सकती हो, तुम पहले ही लेट हो चुकी हो, तुम अपने टाइम की कदर नहीं करती हो। हयोमिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जाने लगती है। हालांकि यह भी कहती है कि मैं बाहर वेट करूंगी, अगर आपका मूड चेंज हो जाए तो मुझको कॉल कर लेना। काफ़ी टाइम तक इंटरव्यू होता रहता है और ये बाहर ही बैठी हुई थी। एक लॉयर चोकचूल से बात करता है जो कि यूलिम लॉ फर्म का फाउंडर होता है। इसको कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि ह्यूमिन कौन है। आपको तो पता ही होगा कि इसने लॉ स्कूल मॉक ट्रायल्स जीत लिया था। हम यहाँ पर सीन देखते भी हैं कि कैसे ह्यूमिन ने अपनी नॉलेज का यूज़ किया था और यह ट्रायल्स जीत लिया। लॉयर कह रहा होता है कि हमें उसको बुलाना चाहिए ताकि मैं बाद में इसका रिग्रेट न हो। बाद में सभी इसकी बात के लिए सहमत हो जाते हैं और ह्यूमिन भी अंदर आ जाती है। इंटरव्यू में इनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि ह्यूमिन का आंसर सबसे डिफरेंट होता है। ये अपनी नॉलेज का यूज़ करती है और बता देती है कि हमें इस कंडीशन में क्या यूज़ करना चाहिए। अगले सीन में रात को अपने घर पर आती है। इसकी दोनों फ्रेंड्स जो कि सूले और साथ में जीवन होती हैं, इसे पूछती हैं क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई, मैं मेट्रो में बुक रीड करने लगी। लेकिन तभी इसके पास एक मैसेज आता है जो कि यूलिम लॉ फर्म की ओर से होता है और कह दिया था कि आपको हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया गया है। ये सुनते इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले सीन में सभी इंडक्शन डे वाले दिन मिलते हैं। यहाँ पर सभी नए लॉयर यह चूज कर सकते हैं कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है। ह्यूमिन अपने कॉलेज के क्लासमेट से मिलती है जो कि गुक ह्योन होता है। अब सभी स्टेज पर आते हैं और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड स्टेज पर आते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको वहाँ पर आने पर कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी। तभी शोखुन का नंबर आता है जो कि लिटिगेशन का हेड होता है। शोखुन पूरी तरह से ऑनेस्ट होता है, बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट में आने से क्या होगा, आपको 24 घंटे काम करना होगा, आपका काम ही डिसाइड करेगा कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो या फिर नहीं हो। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी इसकी स्पीच से डर गए थे, कोई भी इसके डिपार्टमेंट में नहीं आता, लेकिन ह्यूमिन ऐसा नहीं करती, सभी के सामने आती है और इसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेती है। अगले सीन में जीनू को देखते हैं जो शोखुन से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम ह्यूमिन को डांट क्यों रहे थे, वह सिर्फ 2 मिनट लेट थी। लेकिन शोखुन कहता है कि उसकी शर्ट पर एक दाग था, उसके जूते घिसे हुए थे, उसका फ़ोन भी टूट गया था, और एक बात और, तुम मुझे यहाँ पर ब्रो मत कहा करो। अगले सीन में जीनू ह्यूमिन को उसके पास ले आता है। इसे पूछा जा रहा था कि तुमने लिटिगेशन टीम को ज्वाइन क्यों किया। ह्यूमिन कहती है कि इसकी कोई वजह नहीं थी, मैं सिर्फ इंजॉय के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं डिफरेंट पीपल का रिप्रेजेंटेटिव करना चाहती हूँ। बाहर आकर जीनू से पूछती है कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मुझे बाहर तो नहीं निकालेगा। जीनू कहता है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगले सीन में लिटिगेशन टीम को देखते हैं। इसमें ह्यूमिन तो होती है लेकिन साथ में 3 वकील और होते हैं। ये इस टीम में नहीं आना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आचार्य ने इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। एक तो इनमें गुक ह्योन ही होता है, होयोन होती है और साथ में संगचुल भी होता है। सभी को इनका पहला केस दे दिया जाता है। ह्यूमिन का पहला केस सिटी गैस के बारे में होता है। गुक ह्योन ह्यूमिन से बात करता है और कह रहा होता है कि क्या हम अपने केस को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मना कर देती है। जीनू इन चारों को एक और अटर्नी के पास ले आता है जो कि यूलसियोंग होता है और यह लिटिगेशन टीम का डिवीजन हेड है। मिनजियोंग भी यहाँ पर आती है और इनसे मिलती है। लॉयर बाद में जीनू से पूछते हैं कि यह प्रीटी लड़की कौन है। जीनू ने बता दिया था कि इसका यहाँ पर क्या दबदबा है। अगले सीन में शोखुन इनके साथ एक मीटिंग कर रहा था। इन्हें जो केस दिया गया था उसको चेक करता है। हालांकि इनके काम से हैप्पी नहीं होता, लेकिन ह्यूमिन का काम परफेक्ट होता है। रात को होइन अपने घर पर आती है और 2 बच्चों से मिलती है। वही हम ह्यूमिन को देखते हैं, यह भी एक डेटा को देख रही होती है।
अगले सीन में एक शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करती है। हालांकि इसे एक बात अजीब लगती है, इसे पता चलता है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है। स्टेज के पास आती है, आदमी से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वैसे तुम ये क्यों जानना चाहती हो। इसने कह दिया था कि मैं जाने के लिए क्यूरियस हूँ। हालांकि इसे कुछ भी नहीं पता चलता। हालांकि इसके बारे में गहराई से जांच करती है और ये डेटा जहाँ का होता है वहाँ की जांच करने के लिए आती है। सोना में सभी इंसानों को देखती है, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको नोटिस करती है। अगले सीन में सभी लॉ फर्म में ह्यूमिन का वेट कर रहे थे क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन ह्यूमिन यहाँ पर नहीं आती। लेकिन तभी ह्यूमिन आती है। इसके बाल भीगे हुए थे, कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे। जीनू भागता हुआ आता है और कहता है तुम कहाँ पर थी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। सेवकुन बहुत ही गुस्से में है, चलो उसके पास चलते हैं। बाद में इसके पास आ गए थे। जीनू सेवकुन से कह रहा होता है तुम इसे मिलना चाहते थे। सेवकुन कहता कि हमें मिलना चाहता था, लेकिन यह बात 3 घंटे पहले की है। ह्यूमिन के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है और कह रहा होता है तुम बिना किसी नोटिस के कहाँ पर चली गई थी। इसको पनिश करने जा रहा था, लेकिन अब ह्यूमिन बताती है कि मैंने क्या पाया है। सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाती है, प्रूफ भी दिखा देती है। ह्यूमिन इसके काम से हैप्पी होता है, लेकिन साथ में यह कह देता है कि अगली बार ऐसे लापरवाही से काम मत करना, नहीं तो इस बात को इग्नोर नहीं किया जाएगा। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। ह्यूमिन अपने लॉयर को कई प्रूफ देती है जो गैस लीक के बारे में होते हैं और बता देती है कि सोना में कैसे चोरी कर रहे थे। आदमी चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब ह्यूमिन प्रूफ पे प्रूफ देती जा रही थी तो आदमी चुप हो जाता है। ह्यूमिन की जीत हो जाती है और आदमी इसके पास आते अपने केस के बारे में बात करने लगते हैं। पास में सेवकुन भी होता है और ये सब देखता है। इसे पता होता है कि ह्यूमिन ने अच्छा काम किया है, अभी फेमस भी हो गई है, लेकिन ये इसके लिए हैप्पी नहीं होता। अगले सीन में ह्यूमिन अपने बीएफ के साथ होती है जो एक अटॉर्नी होता है। दोनों अब डिनर कर रहे थे, बाद में जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सामने एक फैमिली आ जाती है। आदमी पूछ रहा होता है क्या तुमने खाना खा लिया। अटॉर्नी हाँ भरता है और कहता है कि मैंने इसके साथ डिनर कर लिया है, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। बाद में इसको बताता है कि ये चीफ जज इल्चान की इकलौती बेटी है और इसकी मैं एक प्रोफेसर है जिसका नाम यूने है। फिर दोनों घर पर जा रहे थे। ह्यूमिन से पूछती है तुम मुझे प्यार क्यों करते हो, लेकिन इसने कह दिया था कोई वजह नहीं है। फिर अपनी वेडिंग के बारे में बात करने लगता है और ये भी कहता है कि हमारे इतने बच्चे होंगे। ह्यूमिन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी और दिन बताऊंगी। अगले सीन में सेवकुन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और एक वीडियो को देख रहा था जहाँ पर इसकी वाइफ होती है, साथ में एक बच्चा भी होता है। सेवकुन इमेजिनेशन देखता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर होती है। वाइफ इसे कहती है कि क्या तुम अपने बच्चे को मिस कर रहे हो। ये भी हाँ भरता है। फिर पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, लेकिन ये मना कर देता है। बाद में इसकी वाइफ गायब हो जाती है। एपिसोड के लास्ट में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ ह्यूमिन अपने घर पर होती है, साथ में एक बच्ची और होती है जो कि ह्योंजू होती है, लेकिन एक बच्ची दूसरे के बाल काट देती है। फिर दोनों ऐसी भाग जाती हैं। बाहर पेरेंट्स होते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं और कहीं पर ले जा रहे थे, लेकिन बच्चे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमें अलग मत करो। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं और ह्यूमिन यह सीन याद कर रही थी। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम गिबेम होता है, जो एक फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर आता है, चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मुझे मेरी चीज़ वापस कर दो। बाद में तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसको पकड़ लेते हैं। हालांकि ये सब फुटेज में कैद हो जाता है। अगले सीन में सेवकुन और जिनू इस फुटेज को देख रहे थे और इस केस को लेना चाहते हैं। जिनू बता रहा होता है कि गिबेम ने जिस चीज़ को तोड़ा है उसकी कीमत 600 मिलियन वॉन बताई गई है। सेवकुन कह रहा होता है कि वह वहाँ पर आकर चिल्ला क्यों रहा था। जिनू कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगले वेंसडे उसके साथ मीटिंग होने वाली है, हम उससे पूछ लेंगे। मैं ह्यूमिन और साथ में गुखयोन को इस केस पर लगा देता हूँ, लेकिन मैंने डोंगसू को केस दे रखा है, लेकिन हमेशा की तरह वो अपने केस पर ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे लोग वेतन चोर से ही कहते हैं, तुम्हें उसके बारे में कुछ करना होगा। सेवकुन कहता है कि ठीक है। बाद में सेवकुन जल्दी में जा रहा था। ह्यूमिन से बात करना चाहती है, लेकिन ये भाग जाता है। बाद में जिनू से पूछती है कि काम पर गया। जिनू ने कह दिया था कि हर फ्राइडे काम से जल्दी निकल जाता है क्योंकि इसे अपने बच्चे से मिलना होता है। यह सुनकर ह्यूमिन चौंक जाती है। सेवकुन एक शेल्टर के अंदर आता है और इसका बच्चा एक डॉग होता है, पूरे दिन इसके साथ टाइम स्पेंड करता है और बाद में इसको यहाँ पर वापिस छोड़ देता है। अगले सीन में सेवकचान को देखते हैं जो ह्यूमिन से बात करता है और कहता है कि मैं तुमसे कई सालों से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हालांकि ह्यूमिन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और ये बात क्या होती है इसके बारे में आगे पता चलेगा।
रात को गिबियम को देखते हैं जो फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर आ जाता है। कुछ चोरी कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसको देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। अगले सीन में वेंसडे को सभी लॉयर को देखते हैं जो गिबियम की वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आता। बाद में इनको पता चलता है कि वह तो पुलिस कस्टडी के अंदर है। अगले सीन में दोनों वकील गिबियम से मिलने के लिए आते हैं। गिबियम ने कह दिया था कि मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं कई वकीलों से मिल चुका हूँ, उन्होंने कह दिया है कि तुम ये केस नहीं जीत पाओगे। शोखुन कहता है कि वे सही कह रहे थे कि तुम ये केस नहीं जीत पाओगे, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें जस्टिस मिल सके। अब हमें बताओ कि तुम्हारी स्टोरी क्या है। गिबियम बताता है कि मैंने फर्टिलिटी सेंटर को अपना स्पर्म दिया था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से वह नष्ट हो गया और उसकी कीमत 10 मिलियन वोन है। ये पूछ रहे थे इतना महंगा क्यों है। गिबियम बताता है कि 1 साल पहले मेरे प्राइवेट पार्ट की सर्जरी होने वाली थी। मुझे पता चल गया था कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने अपने स्पर्म को इकट्ठा कर लिया और क्लिनिक में ले आया था। सर्जरी के बाद मैं ठीक तो हो गया था, लेकिन मैं इनफर्टिलाइट बन गया। मैं अपने स्पर्म के साथ नए फ्यूचर की कामना कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरा सपना बर्बाद कर दिया। अगले सीन में सेओक-चान को देखते हैं। यह भी एक लॉ फर्म से होता है और इसी ने फर्टिलिटी क्लिनिक केस ले लिया है। यूलिम लॉ फर्म में आया हुआ था ताकि मैं इनसे सेटलमेंट कर सकूँ। यहाँ पर ह्योमिन को भी देखता है, लेकिन कोई बातें नहीं करता। सेओकुन बता देता है कि मेरे क्लाइंट के साथ क्या हुआ है और स्पर्म की कीमत 500 मिलियन वोन है। सेओक-चान हंसता है और कहता है क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो। सेओकुन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वह इनफर्टिलाइट बन गया है, अब वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता। सेओक-चान कहता है कि अब हम कोर्ट में मिलेंगे। बाद में चला जाता है। ह्योमिन सेओकुन से कहती है कि तुम मुझे इजाज़त दे रहे थे, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम लापरवाही से काम कर रहे हो, हमें कोर्ट में एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में गिबियम इनसे बात करने के लिए आता है। सेओकुन से कहता है कि मैं कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ, ये दोनों वकील आपसे बात करेंगे। गिबियम ह्योमिन को देखता है और कह रहा होता है कि मैं महिला वकील के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। ह्योमिन कहती है चलो कोई बात नहीं है, गुक-ह्योन आपसे बात कर लेगा। फिर ये चली जाती है। सेओकुन बाहर आता है और इसे कहता है तुम आसानी से पीछे कैसे हट सकती हो, तुम दूसरों को डिफेंड कर लेती हो लेकिन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती। ह्योमिन इसको जाते हुए देखती है। मिनजोंग इसके पास आती है और कहती है कि ये तुम्हें परेशान कर रहा है। ह्योमिन भी हाँ भरती है। मिनजोंग कहती है कि मुझे पता कि कोल्ड है, लेकिन साथ में काइंड भी है। ह्योमिन बाद में गुक-ह्योन से बात करती है और कहती है कि गिबियम ने क्या कहा। इसने कह दिया था मुझे नहीं पता, वह कुछ ऐसी बातें कर रहा था, वैसे मैं रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ, तुम सुन सकती है। ह्योमिन फिर ऐसा ही करती है, बार बार रिकॉर्डिंग को सुनती है। फिर गिबियम के पास आती है, पहले इसको कंफर्टेबल फील करवाती है। गिबियम बाद में अपनी सारी स्टोरी इसको बता देता है। अगले सीन में ह्योमिन भागकर सेओकुन के पास आती है और कहती है कि हम केस जीत सकते हैं। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। सेओकुन अभी इस बात की लड़ी होता है कि स्पर्म की कीमत 500 मिलियन वोन है। हालांकि सभी इस बात से शौक रह जाते हैं कि स्पर्म की कीमत इतनी कैसे है। गिबियम पहले अपनी वही स्टोरी बताता है जो इसने पहले सेओकुन को बताई थी, लेकिन तभी गिबियम की वाइफ येरिम भी यहाँ पर आती है। सभी इसको देखकर शौक रह जाते हैं क्योंकि इसका फेस जला हुआ था। सेओकुन ऐसी याद करता है कि मैं गिबियम के साथ इन्हें घर पर चला गया था, इसकी वाइफ से मिला था। सेओकुन कहता है तुम्हें गिबियम के लिए लड़ना होगा और घर से बाहर आना होगा, तुम इस प्रकार अपने आप को दुनिया से अलग नहीं कर सकती। गिबियम कोर्ट में बताता है कि हुआ क्या था। 1 साल पहले हमने सारी तैयारी कर ली थी, हमारी वेडिंग होने वाली थी, हम गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन हमारा वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और येरिम का फेस आधा जल गया। इसने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया था। ये मेरे पास कभी नहीं आई, लेकिन मैंने इसका पीछा कभी नहीं छोड़ा, मैं इसके पास आता रहा, मैं इसको खोना नहीं चाहता था। इसने कई बार खुद को मारने का ट्राई किया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने इसे कहा कि मैं फिर से शुरुआत करनी होगी। मुझे बताया कि दुनिया हम दोनों को साथ में देखेगी, हमको घूरेगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता चला कि येरिम अपनी बहन के बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उस टाइम मेरे प्राइवेट पार्ट में कुछ दिक्कत आ गई थी और मुझे सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन ऐसा होने से पहले मैंने अपने स्पर्म को क्लिनिक में स्टोर करवा दिया था, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से वह नष्ट हो गया और हमारे सपने बिखर गए। सेओक-चान यहाँ पर एक रिपोर्टर को देखता है। इसे पता चल गया था कि सेओकुन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और ये जज से कहता है कि हमें कुछ टाइम चाहिए, हम बात करना चाहते हैं। ह्योमिन सेओक-चान को देखती है और ये ऐसी याद करती है कि हमने क्या बात की थी। मैंने इसको बताया था कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था। मेरी एक ट्विन सिस्टर भी है जो कि हयंजू है। बचपन में हम दोनों सेम दिखा करते थे, हमारे पेरेंट्स भी हमको देखकर कंफ्यूज हो जाते थे। हालांकि मेरी बहन के पास जन्म से ही सुनने की क्षमता नहीं है। पेरेंट्स हयंजू को आंटी के पास भेजना चाहते थे। मुझे लगा कि मैं उसके बाल काट दूंगी और ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी। जैसे ही मैंने यह काम किया,
हम दोनों को अलग कर दिया गया। श्योक-चान कहता है कि मैं तुम्हारी इस कहानी से शौक रह गया हूँ, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। बाद में चला जाता है। श्योक-चान श्योकुन से बात करता है और कह रहा होता है, क्या तुम पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए हो? क्या तुम ही रिपोर्टर को यहाँ पर लेकर आए हो? श्योकुन भी हाँ भरता है। श्योक-चान कहता है चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, मैं 500 मिलियन वोन दूंगा, लेकिन आज जो कोर्ट में हुआ है ये बातें बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। श्योकुन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका जुर्माना देना होगा जो कि 100 मिलियन वोन होगा, यानी कि तुम्हें 600 मिलियन वोन देने होंगे। श्योक-चान इसकी बात मान लेता है और यह सुनकर येरिम और साथ में गिब्योम बहुत ही हैप्पी होते हैं। अगले इसमें लोफ्रा में जिन्नू को दिखाया जाता है जो डोंगसू से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें काम दिया था, वह काम आधे दिन का था, लेकिन तुमने 3 दिन लगा दिए, लेकिन वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन डोंगसू बहुत ही एरोगेंट होता है, इसके सामने बोले जा रहा था। बाद में इसकी साइड लेने के लिए 2 यून भी आता है। श्योकुन भी यहाँ पर आ जाता है और ऐसा करने के लिए 2 यून को डांटता है। ताई सब भी यहाँ पर आता है और डोंगसू की साइड लेता है। हयोमिन गुक हेउन से पूछती है कि यह है कौन। गुक हेउन ने कह दिया था कि जो यहाँ पर श्योकचुल है, जो यूलिम लॉ फर्म का फाउंडर है, ताई सब उसका ही बेटा है। काफ़ी टाइम तक इनके बीच आर्गुमेंट होती है। रात को हयोमिन को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी। इसके पास इसकी दोस्त योले कॉल करती है और यह कहती है कि मेरी दोस्त एक ब्लाइंड डेट के लिए चली गई है और लड़का एक वकील है। हयोमिन कहती है कि वह कौन है, मैं उसके बैकग्राउंड को चेक करके बता सकती हूँ। श्योले ने कह दिया था कि वह श्योक-चान है। अगले सीन में श्योक-चान के पास आती है जो ब्लाइंड डेट के लिए आया हुआ था। ये इसको देखती है, साइन लैंग्वेज में इसको गाली देती है और चली जाती है। रात को अपने लिए कॉफ़ी तैयार कर रही थी, लेकिन अपनी थॉट्स में डूबी हुई थी। श्योकुन इसके पास आता है और कहता है कि क्या मैं अपने लिए कॉफ़ी बना सकता हूँ। ये हाँ भरती है। फिर दोनों बैठकर बात करते हैं। हयोमिन से पूछती है कि अगर तुम गिब्योम की जगह पर होते तो तुम क्या करते, तुम्हें कैसा फील होता। इसने कह दिया था कि मैं तो अंदर से टूट जाता। हयोमिन से कहती है कि गैस करो, कोई आपसे प्यार करता है लेकिन वह आपको बीच रास्ते में छोड़कर चला जाए तो वह इंसान कैसा होगा। श्योकुन कहता है मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जो भी ऐसा करता है वो एक बेईमान कमीना होगा। यह सुनकर हयोमिन स्माइल करती है। बाद में श्योकुन जाने लगता है, लेकिन इसे कह देता है कि आज तुमने अच्छा काम किया। बाद में इसको देखता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 3 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।